हक़ अल्लाह। इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी आज एक और वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड से। 241 रुपये पर क्लोज़ हुआ 96 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 0.40। दिन के अंदर ओपन हुआ 241 रुपये 24 पैसे से और लो लगाया इसने 240 रुपये 60 पैसे का और हाई 241 रुपये 90 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ना होने के बराबर है जी 3,23,714 का। साल का लो 186 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई 281 रुपये का है। काफ़ी टाइम से बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है और दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है। और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है, एनुअल जनरल मीटिंग सॉरी, और एनुअल जनरल मीटिंग जो अनाउंस की है उसकी डेट देख लेते हैं कि किस तारीख को है। ये है जी एनुअल जनरल मीटिंग 27 मार्च को है और इसके अंदर जो ये पीरियड कवर करने जा रहे हैं वो है 31 दिसंबर 2024 का पीरियड है। तो इसके देख लेते हैं डिटेल्स को। इसकी जो पीई रेशियो है वो 4.26 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 4.77 से थोड़ी सी कम है। और ये अपने पिवट पॉइंट 241 रुपये 17 पैसे से 17 पैसे नीचे 241 रुपये पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 240 रुपये 44 पैसे की और दूसरी 240 रुपये की है, तकरीबन 239 रुपये 87 पैसे की। इन्होंने बस बहुत थोड़ा गैप दिया हुआ है, चूँकि परफॉर्म नहीं कर रहा है इस वजह से ज़्यादा परफॉर्म जब शेयर करता है तो उसके जो गैप है वो ज़्यादा आ जाता है प्राइस सेक्शन के हवाले से। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 241 रुपये 74 पैसे की और दूसरी 242 रुपये 47 पैसे की है। टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो RSI 50 से ऊपर जा चुका है, न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक भी न्यूट्रल जोन में है अभी तक और मैकडी सिर्फ इसको बुलिश जाहिर कर रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर 17 फरवरी के डेट में 5000 शेयर्स की बाइंग है, उसके अलावा फ़िलहाल नहीं है। तो चलते हैं अब इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। मीज़ान बैंक के अगर आप चार्ट को देखें तो इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को 19 दिसंबर को टेस्ट किया था, उसके बाद फिर हाई लगाया इसने 2 जनवरी को और उसके बाद से बस ये इसी रेंज बाउंड में चल रहा है, तकरीबन 231 से लेकर 249 के दरमियान आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत मुनासिब रेट पर है और ये यहाँ से पलटेगा तो बहुत अच्छा गेन देगा। इसने डेली के चैनल के बॉटम को या जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 236 रुपये 44 पैसे, इसको रिस्पेक्ट करता आ रहा है काफ़ी टाइम से। और 10 मार्च को भी इसने इसको टेस्ट किया, ऊपर गया लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। अभी भी इसी रेंज बाउंड में है। तो सबसे पहले अगर हम इसको टेक्निकल्स की ज़ुबान में देखें तो मूविंग एवरेज येलो इसकी डायरेक्शन अप हो चुकी है, रेड भी जैसे अप होने की कोशिश कर रहा है, ब्लू की डायरेक्शन अभी सीधी है। स्मूथ मूविंग एवरेज ने भी जैसे थोड़ा सा ऊपर होने की कोशिश की लेकिन फिर थोड़ा सा साइडवेज में हो गया और बुलिंगर बैंड को टेस्ट किया था टॉप पर लेकिन फिर वापस उसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर मौजूद है। इसी सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 242 रुपये 7 पैसे की है, जो कि मंथ की बेसिस पर है। इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करता है और फिर 240 रुपये 14 पैसे तक जाता है लेकिन वापस पलट आता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर कोई इस रेजिस्टेंस के बाद किसी रेजिस्टेंस को कंसिडर करना चाहता है तो वो फिर 243 रुपये 59 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस को कंसिडर कर सकता है प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से इंट्राडे के अंदर। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर वॉल्यूम का साथ होगा तो तभी ये सस्टेन कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो पहली सपोर्ट है 239 रुपये 27 पैसे की है और यही इसकी जो सपोर्ट है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मंथ की बेसिस पर है। तो अभी जब तक ये इसी रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है तो यूँ समझें कि ये अकोमोडेट हो रहा है या कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रखता है और इसको ख़रीदना चाहता है तो उसको और वो इन्वेस्टर है, ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर तो आपको इसको आधे घंटे या 15 मिनट के चैनल पे काम करना पड़ेगा और उसके हवाले से फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है, फिर उसी हवाले से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं जी दूसरे शेयर की तरफ और वो है मिलर ट्रैक्टर। 587 रुपये 87 पैसे पर क्लोज हुआ, 99 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, सिर्फ 1 रुपये आप कह सकते हैं 0.17 की परसेंटेज बनती है।
डी इसके ऊपर आ चुका है, यानी इसका जो डिविडेंड है वो मिलने वाला होगा या मिल चुका होगा, उसको भी देख लेते हैं जब इसके चार्ट्स में जाएंगे। तो इसने लो लगाया 586 रुपये का, ओपन हुआ था 587 रुपये 50 पैसे से, जबकि हाई लगाया आज के दिन 596 रुपये का। साल का लो 509 रुपये और हाई 760 रुपये का। इसमें भी देखिए वॉल्यूम ना होने के बराबर है 1,14,145 का। और इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग सॉरी, और वो 20 फरवरी को इन्होंने अनाउंस की थी। देख लेते हैं किस तारीख को है इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है जी, 17 मार्च को। तो देखते हैं कि ये इसके अंदर क्या चीज़ कोई डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते। इनका शायद मेरा ख्याल है वो सेल्स टैक्स वाला इशू था जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये तनज़्ज़ुली का शिकार है और कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अब अगर हम बात करें इसकी पीई रेशियो की, तो देख सकते हैं कि इसकी पीई रेशियो 13.62 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 10.14 से थोड़ी सी कम है। ये अपने पिवट पॉइंट 589 रुपये 96 को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और 587 रुपये 87 पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट इसकी 583 रुपये 92 की है और दूसरी सपोर्ट 579 रुपये 96 की, इसको 580 कंसिडर कर सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस 594 रुपये की और दूसरी 600 रुपये की है। टेक्निकल्स की बात करें तो RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है, मैकडी बेरिश है। तो अगर कोई इसके अंदर भी काम करना चाहता है और ख्वाहिशमंद है तो इसके अंदर भी एंट्री ली जा सकती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपने अपने मुनाफे और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा जी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पूरे फरवरी के अंदर इसका कुछ मर्जर चल रहा है सीनियर मैनेजमेंट का, जो शेयर्स के हवाले से आप देख सकते हैं कि शायद इसकी वजह भी एक हो सकती है। 9,55,636 शेयर, कोई रेट नहीं है, लेकिन ये मर्जर क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है, ये फिर मैं इसके ऊपर किसी टाइम पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं इसके हम चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स को अगर आप देखें मिलर ट्रैक्टर के, तो मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसने मंथली और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया था 758 पर 15 जनवरी 2025 को, और उसके बाद से मुसलसल सेलिंग प्रेशर गो के इसने एक टाइम में डेली के चैनल के बॉटम को 6 फरवरी को टेस्ट किया, फिर हाई लगाया 700 के आसपास गया, फिर थोड़ा डाउन, फिर आई, और उसके बाद से मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। अब अगर पहले टेक्निकल्स की ज़ुबान में बात करें तो मूविंग एवरेज येलो रेड ब्लू तीनों की डायरेक्शन नीचे है, स्मूथ मूविंग एवरेज भी नीचे है, बुलिंगर बैंड के भी बॉटम पे है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो अभी ये परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंट्रा डे अगर करे तो जिस तरह ये 10 रुपये में काम कर रहा है, तो कोई 15 मिनट के चैनल के ऊपर काम कर सकता है, तो वो फिर उसको बैठना पड़ेगा मार्केट में। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 588 रुपये 81 की है, मंथ की है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने पर इसको जो रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 597 रुपये 54 की रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास जाने की इसने आज कोशिश भी की है। और सेकंड रेजिस्टेंस है जी 604 रुपये 95 की, जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ही ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट जो डेली की बेसिस पर है वो 582 रुपये 72 की है, और फाइनल सपोर्ट 575 रुपये 2 की है, जो कि वीक की सपोर्ट है। अगर वीक की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता, तो जिस तरह से ये इसका ट्रेंड चलता आ रहा है, इसको ब्रेक कर देता है, तो ये फिर बुलिंगर बैंड के भी बॉटम पर आ जाएगा, और फिर नीचे इसको जो अल्टीमेट सपोर्ट का सामना होगा वो 561 रुपये 79 का होगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।